Hare Krishna, Hare Krishna,
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, कीजिए अपने मन को एकाग्र। चल रहे इस आरती के अनमोल प्रसंग में हम और भी लाभ उठाएं। अब हम जहां तक आन पहुंचे, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ये वही फरमान है जो महाराज जी ने गीता जी के 7वें अध्याय में फरमाया, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। वहां इसको दृष्टांत देके भी समझाया गया, परोया सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हार में। यहां अति संक्षिप्त रूप में इशारा किया गया। यहां आके वैदिक धर्म अपना कर्तव्य पूरा कर देता है। एकाग्र रहना में देवियों, मेरे सजनों, आदि दिनों इसमें तो विचार ये करना है। धर्म का मैंने कई बार आपको अर्थ बताया, धारण करना। फिर एकाग्र जाओ देवियों, ना बोलो। यहां तो लाभ भी तब होता है जब हम एकाग्र हो जाए। ये बातें सत्संगों में नहीं बताई जाती। ये बड़ी अब चोटी की बात है मेरे भगवान की। एकाग्र रहिए। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जैसे आपके हाथ में रुमाल है, रुमाल हाथ में धारण किया हुआ है। किसी के हाथ में पर्स है, हाथ ने पर्स धारण किया। मन का काम क्या था जो बताया नहीं गया, धारण करना क्या जो भगवान जी ने कहा। क्योंकि मन तो विचार है, ये तो हमारा स्थूल हाथ है, स्थूल चीजें पकड़ लेगा। मन तो सूक्ष्म है, हवा की तरह गए, अर्थात इसमें विचार आती हैं, संकल्प आती हैं, विकल्प आती हैं। तो फिर ये धारण क्या, विचार धारण करेगा। पर यही मार खाई हमने, विचार धारण करेगा। ये नहीं बताया गया कि क्या विचार धारण करने। अच्छा लगेगा कि हाथ में पकड़ना गए, माफ करना, नाली से निकला हुआ गंद पकड़ते रहे। नालायक हूं, दृष्टांत दे रहा हूं। बच्चे ने शौच किया, हम शौच पकड़ते रहे। हाय, कौवे ने बिट किया, बिट पकड़ते रहे। तो कोई हमें बताए तुम क्या बुद्धू है, कौन है तुम, ये क्यों उठा रहा है? हाथ नहीं मेरे, पकड़ रहा हूं। तुझे ये नहीं समझ कि ये चीजें नहीं पकड़ी जाती। अच्छा, किसी ने थप्पड़ मार मार के समझाया नहीं,
कि मन जो चीजें पकड़ रहा है वो पकड़ने योग्य है। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये राग और द्वेष। जैसे हाथ मल पकड़े, गंध पकड़े, हम कहेंगे बेवकूफ है, इसकी बुद्धि खराब हो गई। इस तरह आज जहान की बुद्धि खराब है। हमारी गीता शुरू भी यहीं से होती है, बातों के आकिल न हो दिल मलूम। इंसान को पता ही नहीं लग रहा क्या धारण करना है। मैं आपसे बार-बार कहता जा रहा हूं, जो प्रभु जी ने कहा है वो धारण करना, जो आपके भगवान ने कहा है वो धारण करना है। अब सियाना आदमी बच्चे के हाथ धुला देगा, मल के हाथ है, गन के हाथ है, धुला करके बिस्कुट पकड़ाएगा, बर्फी पकड़ाएगा, फल पकड़ा देगा, ये धारण करने योग्य है। भगवान कृपा करे और समझा दे कोई आके, क्या भक्ति पकड़ा दे, विवेक पकड़ा दे, वैराग पकड़ा दे और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम पकड़ा दे। मन द्वारा ये पकड़ने योग्य है। तो आदमी जब ये पकड़ लेता तो क्या होता है? धर्म, धर्म में भगवान की क्या बात सुना जा रहा हूं। धर्म प्रकृति के पर्दे उतार देता है। प्रकृति के पर्दे उतार देता है। हमारे वक्त कमला वेला था, जो दहेज आता था वो घर के अंदर आंगन में, लंबे चौड़े आंगन में खोल देते थे और लोगों को दिखाते थे, ट्रंक में से निकाल के, बॉक्स में से निकाल के, हमें ये मिला है। कहीं किलियों पे लटका, कहीं चारपाइयां बाहर रख के उस पे लटका और बड़े खुश होते थे, हमें ये मिला, हमें वो मिला। तो वो बीच में से निकालते थे। धर्म का काम है क्या करना? निकालना, पर्दे उतारना। किसके? प्रकृति के। ध्यान देना, धर्म का एकमात्र काम है डिस्कवर करना है। कवर होता ऊपर पर्दा, डिस्कवर ऊपर का पर्दा उतार देना। तो नीचे क्या दिखाना? खुदा है, खुदा हर कहीं, जो खुदाई के दिल में खुदा है मत, ये दिखाना कि इस प्रकृति के पीछे कौन है? परमात्मा। इस हृदय के पीछे कौन है? परमात्मा। ये धर्म का काम। सुनना भगवान की बातें। धर्म का काम असलियत बताना है, नकलियत को हटाना। धर्म का काम मेरे भला हो गुरुदेव का जिन्होंने बता दिया, छिलका उतार के नीचे गुद्दा केले का मुंह में डालना। वाह वाह! जैसे एक तैयार केला आपके हाथ में आता है, बहुत ही सुंदर है, जिसे हम चित्रीदार केला कहते हैं। चाहे छिलका कितना सुंदर है तो भी हमें छिलके को उतार देना, उसके अंदर गुद्दा, जिसे प्राकृतिक हलवा कहती हैं। महापुरुषों ने केले को प्राकृतिक हलवा कहा। ये तो हलवा हम तैयार करते हैं, ये कुदरत ने तैयार किया है, जैसे आप केला कहती हैं, कुदरती हलवा। अच्छा, केला इज इक्वल टू कुदरती हलवा, कुदरती हलवा इज इक्वल टू केला। वाह, तैयार, रेडी। लेकिन हम ऊपर से छिलका उतार के वो ग्रहण करती है। इस तरह धर्म बताता है कि ऊपर के रूप उतार दो, रूप में जो गुण है वो भी उतार दो और उसको पकड़ लेना, बाकी को। ये शक्ल भी उतार दी, शक्ल में गुण होंगे, सतगुण रजगुण उतार दे और चुप करके बैठ जा। अब तो क्या होगा? परमात्मा। ये असलियत है, रियलिटी है बेटी, ये रियलिटी है, ये उतार देना, इसको डिस्कवर कर देना। ये केवल धर्म करता है और खासकर वैदिक धर्म का काम भी यही है। देवियों, शुरू में तो यही धर्म चलता आ रहा अनादिकाल से, वैदिक सनातन धर्म अनादिकाल से महर्षियों द्वारा चलाया गया। और धर्म का एक ही अर्थ है, बैठे हो अगर आपका मन बगावत करता है मेरे से पूछ लो, दिन रात हमारी खोज यही है। धर्म का एकमात्र काम अवर्ण उतारना है,
और इंसान को असलियत बताना है, क्योंकि संसार में नकलियत ज्यादा है और नकलियत के पीछे असलियत है। यूं कह दूं, गोदड़ी में लाल छिपा हुआ है। ये सारी प्रकृति गोदड़ी है, इसके पीछे है लाल परमात्मा। ये शरीर गोदड़ी है, इसके पीछे कौन? इष्टदेव। ये धर्म का काम है। जो ये असलियत बताएं है, उन्हें क्या बोला जाएगा? जो ये असलियत बताएं, क्या बुद्धि काम करती, उन्हें क्या कहा जाएगा? नहीं बुद्धि काम करती। जो मैं बोल रहा हूं जी, ये असलियत बताएं, उन्हें क्या बोलती है? नहीं बुद्धि काम करती, धर्मात्मा। धर्म की आत्मा बता दे जो, धर्म जमा आत्मा, इकट्ठा बोल लो, धर्मात्मा। जो धर्म की जान प्राण बताए, धर्म की जान प्राण तो भगवान है, मैं दीने अजल का भी हूं आश्रम। जो ये असलियत बता दे वो धर्मात्मा कहलाते हैं। आज तो हम जने कने को धर्मात्मा बोल देते हैं ना, धर्मात्मा जी, धर्मात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी। जो हमारे अवर्ण उतार डाले और हमें असलियत बता दे, दिस इज द रियलिटी एंड ऑल अदर्स नॉन रियलिटी। अब भगवान ने ये 3 तरीके बताए इसको अनुभव करने के लिए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। वाह वाह, जो कुछ ठंडी चीज हो हम हाथों से उतार देते, जैसे मैंने केला कहा, छिलका कहा, फलों को आप पील आप करते हैं, छिलके उतारते तो हाथों से। अगर मां अपनी गैया का घी तैयार कर रही है और ऊपर उसके आवरण आ गए तो फिर कोई लोहे का पोना होगा जिससे उतारा जाएगा, हाथ सड़ जाएंगे। हाँ, और कोई बड़ी सूक्ष्म चीज होगी तो कोई सूक्ष्म चीज से आवरण उतारेंगे। कान में मैल फंस जाए तो कोई बरीक सी सलाई लेके उसमें डाल के निकालेंगे। तो जो तो स्थूल आवरण होती है वो कर्म उतार देता है, कर्म योग। जरा उससे ज्यादा सूक्ष्म हुआ तो भक्ति, जो बिल्कुल बारीक होता है, मैं पाना, उसको ज्ञान। इसलिए गीता अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है, जो तीनों आवरण उतार देती है, मल, विक्षेप, आवरण। ये श्रेय, ये क्रेडिट गीता जी को दिया गया, तीनों आवरण उतार देगा। फिर मैं कहना चाहता हूं, विशेषकर इस सत्संग में क्या मिलता है? असलियत की पहचान। असलियत क्या होती है, वास्तविकता क्या होती है, रियलिटी क्या होती है, जो हमेशा रहे और जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। हमेशा रहे का मतलब कल, आज और परसों। कल जो गुजर गया, आज प्रेजेंट, जो कल आ रहा है फ्यूचर। इन तीनों कालों में एक समान, एक रूप, एक रंग रहे और उसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसे परमात्मा कहती है। संसार की सब चीजों में परिवर्तन आ रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर के लोकों में परिवर्तन आ रहा है। भगवान ज्यादा शक्ति भर देते हैं, ब्रह्मा जी के अंदर है, विष्णु जी के अंदर है, शंकर जी के अंदर और शक्ति भर देती है। तो जिसमें शक्ति भरी जाए, कभी ज्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, उसको भगवान नहीं कहते, नारायण को भगवान कहते हैं। जिसमें एक समान रहे, एक जैसी रहे, तालाब में कभी पानी घटे कभी बढ़े, उसको समुद्र तो नहीं कहेंगे ना, उसको तालाब ही कहा जाएगा। कभी पानी कम होगा कभी घट गया। हम सब तालाब की तरह हैं, चाहे देवी देवता भी हैं। एक भगवान की जात है जो सागर की तरह गंभीर है, अपने आप में मस्त अलमस्त है। जरा ध्यान देना, इसकी जो रियलिटी बताती है, बताने को धर्म होता है। वो धर्म बता देते कि ये एक सच्चाई है। अच्छा, पहले हमें अनुभव पर विश्वास करना पड़ता है, इसलिए अनुभव ही चाहिए। आज आम भगवे कपड़े रंगे 4 पैसे का भगवा रंग लिया, हम लोग धोखे में आ रहे हैं। इतनी बात कोई अनुभवी जिसकी आंतरिक अवस्था बड़ी शांत, आप घुघुओं को क्या पता, खासकर मेरी देवियों को क्या पता। ये देवियां घूमती हैं, परमात्मा की कसम में क्या बोलूं, धोखा। वाल मुड़ा छोड़े और मैं फलाने दी चेली, यहां पे फलाने पुत्र नहीं, ये सब पैसे इकट्ठे करने के तरीके,
पेट भरने के तरीके, गृहस्थी पालने के तरीके। हाँ, वृंदावन से आया जी, खेल तमाशे दिखाए, साल भर की रोटियां कमाने के तरीके मेरे से पूछो। कुछ नहीं पता इनको असलियत का। चाहे भगवान जी के खेल तमाशे दिखा रहे गए, कोई कृष्ण बन गया, कोई राधिका बन गई, कोई बालिक, सब रोटियां कमाई जाती है। जो असलियत बताने वाला होगा, हाय, वो तो अपने आप में मस्त होगा, अपने आप में भरा पूरा होगा। हमेशा कच्ची पूरी खप मचाती है, जो पूरी पक जाती है वो शांत रहती है, उसमें शू 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 नहीं होती। जो घड़ा भर जाता है उसमें आवाज नहीं आती, खाली घड़े के अंदर जो है होती है आवाज। छोटा चना बजता है, साबुत चना आप जानते कभी नहीं बजेगा। हाय, अब ये बात तो वो बताए ना कि नकलियत क्या है, जिसको ये पहचान होगी, जिस पर मेरे भगवान की बड़ी कृपा होगी, वो बताता है ये अनुभव है। कोई जौहरी बता सकता है ना पत्थर क्या है और हीरा क्या है, वरना हीरा हमारे लिए पत्थर हमें पता ही कोई नहीं, क्योंकि पत्थर भी पत्थर ही है और हीरा भी पत्थर ही है। फर्क इतना है कि पत्थर जो हीरा है उसमें चमक होती है और वो छेद किया जा सकता है। हाय, बिंद जाए सो मोती, ना बिंधे सो पत्थर। हाय, हाँ, धर्मात्मा वो होती है जो बिंध जाती है परमात्मा के अंदर, दूसरे व्यक्ति एक बात भी नहीं सहन कर सकते, वो और पार हो जाती है। वाह, कोई जो बिंध जाए। आहा, पत्नी कान, जिसके कान बिंधे हुए हो, गहने पहने हुए हो, बिंध जाए किसी के साथ, वो पत्नी बना। नारियां सारी है पर बिंध गई। आज तो कुआरियों को शौक पड़ गया, नहीं रह सकती, वरना हमारा धर्म तो यही कहता है कि जब आप पत्नी बने तब बिंध जाएं, उससे पहले नहीं। पर कमला रमला वेला कौन किसको समझाएगा। बिंध जाए तो पत्नी बेटी हुई। कुआरी अवस्था में बिंधना पुण्य नहीं होता, पाप होता है। इस तरह जो पत्थर बिंध जाए वो मोती आर पार हो जाए। तो जिसका मन आर पार हो जाए वो धर्मात्मा पहचान कर गया अपने परमात्मा की। उसका अंतःकरण के मल उतर के वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी हो गया। आहा, ग्रंथ जो बड़े कीमती होती हैं, अगर कोई सफा उनका फट जाए तो एक कागज आता है, वो चमकीला कागज होता है, वो ऊपर लगा देती है, सफा बच जाता है, अक्षर पढ़े जा सकती हैं, वो ट्रांसपेरेंट कागज होता है। जैसे नोट फट गया, ऊपर लगा दो, अक्षर पढ़े जाएंगे, आगे फटना, नोट बंद हो जाएगा। उसे अपनी भाषा में कहेंगे पारदर्शी, जो लिखा हुआ है वो भी नजर आता रहे और नोट भी बच गया। ग्रंथ फट गया तो ग्रंथ के अक्षर भी पढ़े जाएंगे, आगे नहीं फटेगा। पारदर्शी कागज, ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर। समझो मैं कैसे समझा रहा हूं। तो जिसका मन परमात्मा के आर पार हो जाए वो अनुभवी होता है, उसका हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट माइंड। ऐसे समझाऊं, कैसे आपकी बुद्धि में ये बात बिठा दूं। यहां आके हम मेरे जैसे को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी कठिनाई महसूस होती है। ये शब्दों की बात नहीं, ये अनुभव की बात है, ये बुद्धि और मन के परे की बात है। शादी की बात कुंवारी को कैसे समझाई जाए, कैसे समझाएगी शादी की बातें कुंवारी को। मेरे जैसे निमाने समझाए तो कैसे समझाए। ये अनुभव का विषय होता है कि कैसे ये ज्योति उस महाज्योति में तल्लीन हो जाती है और कैसे अगर अंतःकरण ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये शब्द पकड़ लेना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। मैंने दृष्टांत भी दे दिया। पारदर्शी कागज वो होता है जिसको कहीं लगाओ तो भी पढ़ा जाए। ये दूसरे कागज मोटी होती हैं, ये पारदर्शी नहीं होते, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो तब ये बात समझ आती है, तुम बिन और न दूजा। ये धर्म की चरम सीमा, दिस इज द क्लाइमेक्स, दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ हिंदुइज्म। क्या भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। इतनी सी बात को जानने के लिए कितना तप, कितना जप, कितना सत्संग, कितना त्याग है,
कितना प्रातःकाल उठना पड़ेगा, स्नान करना होगा, चुस्त जाना होगा, और बार बार जाप करते 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 अपने में तली से इतनी सी बात जानने के लिए तुम बिन और ना दूजा कि मालिक ये सब आप ही है, आपने फैलाव किया। अरे मेरी भोली भाली बहन, मेरी बेटी, शादी रचाई गई, तेरे बाप ने भी मेरे का 2 लाख रुपया लगाया, लड़के वालों ने 3 लाख लगा दिया, 5 लाख लगा, अब स्कूटर चला रहा तो उसने पीछे बैठी है, इतने के लिए 5 लाख लग गया, लाखों रुपया लगा गया इसके साथ, या तो उसका हाथ पकड़ के जारी मत, ये आपस में मिलाप के लिए इतना रुपया लग गया। शादी रचाई, दहेज दिया, रातों लाइटें लगाई, बड़े मेहमानों को बुलाया, ये कार वो कार, बाजे वाले गाजे वाले आए, वो कितना टंटा पड़ा, पकाने खाने वाले कुक बुलाए गए, कितना टंटा, रिश्तेदारी बुलाई गई, कई नाराज हुए, कईयों के पिताजी ने पगड़ी उतारी, माफी मांगी, वही बात, क्या टंटे कितने, जवाई जी को खुश किया, गए धर्मराज जब पुत्र आ गया यहाँ पर, जी 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 सालियां करती फिरती हैं, साला जी करती फिरती हैं, डरते फिरती हैं, और जब जान जाती है तो लड़की वाले मक्का टेकती है, क्योंकि कहा जाता है, बड़े बड़के कहती हैं कि जानी में भूत होती है, ये जिन भूत चले जाए कि कद शुक्र है चले गए, जानी में जिन भूत होती है, सारे भूते हुए हैं, शायद पहले ना हो, आज तो होती हैं, शराब पी के भूत बन जाते, नशे करके भूत हो जाते, बिल्कुल कितना कुछ किया जाता है सिर्फ 2 के मिलाप के लिए। हाय, ये शरीर के मिलाप है, और उस जीवात्मा और परमात्मा के मिलाप के लिए अंदाजा लगाओ क्या कुछ करना पड़ता होगा। ये 2 शरीरों का मिलाप के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कितना पढ़ती है, कितना करती है, सुंदर बनती है, मेकअप करती है, बाल बूढ़ कटवा की माँ दी थी, कोई मुझे पसंद कर ले, कोई मुझे ये कर ले, कितने टंटे करते हो। मैं बड़ा हैरान हूं, तो 2 गंदे शरीरों ने मिलना है, सेहत को तबाह करना है, गंदी गंदी जिम्मेवारियां बनानी है, मांस से पुतले पैदा कर लेनी है, और कितना कुछ किया जाता है। और जब जीव ने मिलना है, आनंदित हो जाना है, अवर्ण उतार देने है, दुखों से परे, फिर जन्म नहीं देना, एक नेक हो जाना है। ये मिलने में कितना नरक है, वो मिलने में कितना स्वर्ग है। या नर नारी के मिलने में महानरक, और यहां जीव जब तलीन हो जाता है, कितनी शांति, आराम, चैन, करार, कितनी शक्ति, कितनी प्रसन्नता। और इधर नर की नर भविष्य गंदा कर लेती है, सेहत तबाह कर लेती है, जिसको ये प्यार कहती है, ये प्यार है बल्कि एक दूसरे की सेहत को टुकड़े करना, अगर कोई दाना आदमी जाने तो। और इधर इस जीवात्मा परमात्मा का इसमें बहुत कुर्बानी करनी पड़ती है। ये तो मैं आपको बता रही, इसमें तो कितनी कुर्बानी करते हैं तेरे दोनों के बापों ने, लड़की के बाप और लड़के के बाप में कितनी कुर्बानियां की। इधर जीव कुर्बानी करता है अपने परमात्मा के लिए, ये टेम्परेरी खुशी है, वो परमानेंट मिलाप है। और एक में हो गया जिसको खुद रब कहता है गीता में, और किसी शास्त्र में हो तो निकाल के लाओ, आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। मकामे मोहल्ला मेरा है वही, पहुंच कर जहां से ना लौटे, परम धाम मेरा वही गए जहां जीव तलीनों का फिरना है। कितना क्लियर करते हैं कृष्ण, इसके लिए कुर्बानी चाहिए। सिर्फ ये अनुभव करने के लिए तुम बिन और ना, ये समाधि के उठने के बाद अनुभव होता है, जिसको आरती जो हम यूं पढ़ लेती है, जब जीव अपने अवर्ण उतार के तलीन हो जाता है तो वहां यह अनुभव लेके आता है परमात्मा के सिवा कुछ भी, परमात्मा ही परमात्मा है। बाकी जो ये रूप बने फिर ये ऐसा अनुभव होता है जो जितना मैं बता सकता हूं, बोलता हूं। जैसे ये बुलबुले उठे हो पानी में, ये दृष्टांत याद रखना, इसने मेरा बड़ा कल्याण किया, बड़ा कल्याण कर रहा। ये जो 84 लाख यूनियां समाधि से उठे, हम दे अवस्था में आए, आंखें खुली, रोंगटे खड़े हुए, हम अपने आप में आए, शरीर अच्छा याद है, आपने अपनी आदत मोड़ा होता है, समाधि में तलीन हो गया। तो ये जब आज उसके बाद फिर संसार कैसे लगता है, पानी की बुलबुले, ये सब पानी की बुलबुले से रहती है। उस महाशक्ति में उठे हुए बुलबुले जो वो अपने अंदर डीप मेडिटेशन के अंदर मेरी भगवती अपने निर्विकल्प समाधि में अनुभव करके आया है। जब ये देह अवस्था में बॉडी कॉन्शियस में आता है तब पता लगता है ये सब बुलबुले, फिर इन पर मन नहीं लगता,
व्यवहार भी उसका बहुत कम हो जाता है, मन खिंचा रहता है परमात्मा की ओर। जैसे शादी के बाद बहुत आदर मान लाड़ प्यार आपको उधर मिला पति का और बाकी सारों का, इधर आके फिर आपको मन नहीं लगेगा, दिल करेगा मैं वापस जाऊं। इस तरह एक बार आनंद ले लेने के बाद भगवान जी को भले कुछ दिन रखे, लेकिन दिल चाहता है कि मैं उनकी जात में एक नहीं, मैं उनमें मिल जाऊं। फिर वो उपराम होकर रहते हैं। जरा अनुमान लगा लो मैं कैसे कैसे दृष्टांत दे रहा हूं, अंदाजा लगाई जाओ। उपराम होकर रहता है, इनडिफरेंट होकर रहता है, दिलचस्पी नहीं लेता संसार की किसी काम के अंदर, क्योंकि दिलचस्पी लेने वाली बात कोई नहीं रही। ये बात बड़ी गहरी उतर जाती है। अनित्यम आसुखम, कुछ नहीं, अनित्य है, दुखदाई, इसे उसका मन खिंचा रहता है परमात्मा की, उधर लगा रहता है। फिर ये बात उसको पक्की होगी, अनुभव में आ गई, तुम बिन और न दूजा। ये जो दूजे नजर आते बुलबुले, बुलबुला सच्चाई थोड़ा जल सच्चाई है बेटी, जो है लहरी सच्चाई थोड़ी होती है, लहरें नहीं, जल सच्चाई है। हाँ, जल सच्चाई है। जल में लहरें उठी है, जल में लहरें उठी है, सर्वव्यापी परमात्मा। अब ध्यान देना, जल में लहरें उठी है, पकड़ो दृष्टांत। हाँ, सर्वव्यापी परमात्मा में ये रूप उठे, इससे बढ़िया हमें कोई नहीं समझा सकता जितना कि महर्षि वेद व्यास जी समझा। जल में बुलबुले उठी हैं, हाँ, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा में ये नाना प्रकार के रूप। बुलबुला सत्य नहीं है, कोई आपने बताया बुलबुला सत्य क्यों नहीं है? कोई बताए। बुलबुला नजर आ रहा है, बुलबुला खड़ा है, ये बना हुआ बुलबुला खड़ा है, क्यों सत्य नहीं है? फूट जाता है। और पानी तो सत्य है, लेकिन बुलबुला सत्य नहीं है। इसका आप क्या दृष्टांत देंगे? कमले बन जाते हो व्यास जी। आधार है पानी नीचे, शाबाश, उसकी अपनी सत्ता नहीं है। सारे कमले, कोई सियाना नहीं, उन्हीं की हाजिरी बोल रही हूं, मैं तो उनका लाडला बच्चा हूं। बुलबुला क्यों असत्य है? अनित्य है, पानी के नीचे है, फूट जाता है, आधार पानी का है। पानी क्या शक्ति नहीं है? भगवान की शक्ति नहीं है। शर्मा जी, बनाता हूं खीर, खिलाता हूं आपको। आप सुनो अपने ब्रह्म विष्णु जी की बात, अपने परम पिता की बात। बुलबुला पानी से अलग नहीं हो सकता, करो अलग उसको, थप्पड़ मारेगा आपको। बुलबुला की जुदा गाना हस्ती नहीं है, समझो। हर बंदा बुलबुला कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। बुलबुला पानी से अलग करो, कहेगी धप तेरे की, तू मुझे अलग करने आई है, मैं सिर्फ देखने में हूं, टूट जाएगा। जिसकी जुदा गाना हस्ती ना हो, जिसकी भिन्न सत्ता ना हो, उसको आपका क्या मिथ्या ना अर्थ तक किया। इसलिए हमारे हिंदुओं में शब्द आता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ध्यान देना, उसकी पानी से जुदा गाना हस्ती नहीं है, उसकी इंडिविजुअलिटी पानी से भिन्न नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते आ पानी से आ बुलबुला, मैं बुलबुला उठा कर अपनी मां के पास ले जा रहा हूं, लेते जाओ, तो यूं नहीं कर सकती। बुलबुले को अपनी हथेली पे नहीं रख सकती है ब्रह्मा बाई, नहीं रख सकती। हाउ आर यू मे ट्राई योर लेवल बेस्ट, बुलबुला इज इंटायरली इनसेपरेबल फ्रॉम वाटर, इनसेपरेबल, अभिन्न। तो जो चीज अभिन्न हो उसको जानते भी। पकड़ो नहीं, ये बात अगर पकड़ सकती हो तो। बुलबुला असत्य क्यों? क्योंकि पानी से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल करो अलग, बुलबुला नजर नहीं आएगा, लहर नजर नहीं आएगी, बुलबुला नजर नहीं आएगा, फूट जाएगा। बिल्कुल
ये संसार भगवान से करो अलग, नजर ही नहीं आए हर पल मेरे यहां। अगर आप गहराई में चली जाए मेरी बेटी, अगर आप इस वक्त 4 परोंठे खा के नहीं आई हो, थोड़ा सा पेट खाली है और बुद्धि बिल्कुल ठीक है, तो आप बड़ी जल्दी पिकअप कर लोगी। अगर इससे पेट भारी भारी नजर नहीं आ रहे, आमतौर पर सत्संग में ऐसा आना चाहिए कि पेट ना मालूम हो कि मेरा पेट है, तो आपके व्यास जी कहती है वो ज्ञान की बातें जल्दी समझ आ जाएंगी। अगर कोई अंग महसूस ना हो कि मेरे साथ कोई अंग है, तो बुद्धि चुस्त होती है। पेट भारी भारी हो, बुद्धि पेट की करते जाते समझ नहीं आती। ध्यान रखिए ये पॉइंट है, कोई अंग ना महसूस हो, यहां बैठा हो कि मेरे साथ कोई अंग है, तो फिर क्या होगा, बुद्धि अपने ज्ञान में लगी रहेगी, बुद्धि बिल्कुल एकाग्र रहेगी। जैसे कोई बच्चा ले आओ तो आपका बार बार ध्यान खींचेगा, मम्मी मम्मी क्या आपके कपड़ा खींच, सिर खींच, इसलिए तो कोई अंग महसूस होता तो बुद्धि बार बार उधर जाएगी। इस सत्संग में कोई अंग न महसूस हो कि मेरा कोई अंग भी है, तब बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो जाएगी, मेरा खाली पेट आना चाहिए। शाबाश। पानी से अलग सत्ता नहीं है बुलबुले की, इसलिए पानी कुछ बुलबुला है कुछ नहीं। शरीर की सत्ता परमात्मा से अलग ही नहीं है, शरीर कुछ नहीं, इसकी जुदागाना हस्ती नहीं है। उसे बुलबुला ले लो, इसे शरीर ले लो, संसार ले लो। हाँ, कोई चीज भगवान से अलग करो, वो चीज ही नहीं रहेगी। हटाओ पीछे, परमात्मा से अलग करो, रहेगी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। और बताओ, किसी का आपस में बहुत प्यार है, हाँ, दूसरा नहीं रहेगा मरने के बाद। एक मरा दूसरा जरूर मर जाएगा। जैसे लैला मजनू पढ़ती आ रही है, लैला मजनू कहानी आपने पढ़ी है, सोनी मारीवाल की पढ़ी है। वो कहते हैं देखने में हम जरूर है, यक जान दो कालिब, यक जान दो कालिब। हमारे शरीर तो 2 है, शरीर 2 प्राण 1, शरीर 2 प्राण 1। काफी भाषा बोलेंगे। यक जान 2 कालिब, कालिब शरीर तो 2 है, बदलता है इंसान लिबास से कोहन, ये कोहन कालिब बदलता है, तो वो जिंदा नहीं रहेंगे बेटे, वो जिंदा नहीं रहेंगे। उन दिनों मुसलमानियां हाथ में आरसी पहनती थी, उंगली में आरसी, और मैं क्या शब्द बताऊं, आरसी एक मुंदरी की तरह, एक यहां लंबी होती थी यूं, जैसे मैंने यहां उंगली उठाई, बोले तो मुंदरी की तरह है, पर यहां जरा थोड़ी सी ऊंची ऊंची, उसमें एक घर बना होता था, उसमें जहर भर देते थे, ऊपर उसकी टोपी बनी होती थी। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए उस नारी पर, मुंह लेकर अपनी बेइज्जती कराने की बजाय कोई पुरुष आपको जबरदस्ती ले जा रहा है, जबरदस्ती को बलात्कार करना चाहता है, फौरन आप लेकर के तुम लाश लोगे, मेरी शरीर नहीं दे सकते, ये उस समय वो आरसी काम आती थी अपने इज्जत बचाने के लिए। या पति जी जा रही है, आप जा रही है, मैं अब क्या करूं, अल्लाह के आगे तो मेरा चारा नहीं, अल्लाह तेरे आगे हमारा चारा नहीं, पर 1 ना ले जा, 2 ले जा। बस यूं ही वो आंखें फेंकता था वलिया, तो अलिया भी साफ। फिर उनको शर्म नहीं आती, उनके गले में यूं हाथ डाल के अपने पति के लेट जाती थी, ए चल चल रास्ते में तू उदास हो जाए, मैं तेरे साथ चली है। वो आरसी। तो जहां भी हम देखते हैं शरीर प्यार में जीव नहीं रहता, शरीर नहीं रहते, मर जाते हैं। इधर भी हम जर्रे जर्रे को देखते हैं, परमात्मा की सत्ता के बिना कोई सत्ता ही नहीं। अब तो ये बता दी मैंने, ये बात अनुभव होती है समाधि में जाकर, उसके बाद ये रिजल्ट निकला, तुम बिन और ना दूजा आस करूं जिसकी, मैं तेरी सिवा किसकी आस, तुम्हारे सिवा किसी की सत्ता ही कोई नहीं। अभी तो पूरा विश्वास कर लो, विश्वास के बाद अभ्यास होता है, विश्वास के बाद अभ्यास। जिनको विश्वास नहीं वो ये अभ्यास करेंगे। हाय, ये कितने प्यारे शब्द हैं, विश्वास के बाद अभ्यास। हाँ, विश्वास के बाद अभ्यास। अच्छा, अभ्यास के बाद अनुभव, अनुभव के बाद तलीमता। पहले हमें विश्वास करना होगा कि ये जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल ठीक है। अभी मैं बौद्धिक रूप में समझा रहा हूं, इनडायरेक्ट नॉलेज आपको दे रहा हूं, लेकिन इस पर आपको अटूट विश्वास कर लेना होगा कि ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल 16 आने नहीं 20 आने ठीक कह रहे हैं। उसके बाद आपका मन में वेवरिंग नहीं होगी, आपका मन स्टेडफास्ट जम जाएगा, फिर आप अभ्यास करने शुरू कर देंगे।
और ये अनुभव कर लेंगे। क्या अनुभव करेंगे बाबा? तुम बिन और न दुनिया, आपके बिना कुछ भी नहीं। और ये जो नजर आते हैं सिर्फ नजर आने में है कुछ, इनकी सत्ता ही कोई नहीं। हटाओ आत्मा की शक्ति बीच में से, आपकी सत्ता ही कोई नहीं। किसी शरीर, किसी जड़, किसी पत्ती, किसी बूढ़, किसी फूल में से निकाल पर आत्मा है ही कुछ नहीं। फिर यही क्यों ना पक्का कर ले, तुम बिन और न। अगर आपके बिना कोई चीज रहती नहीं तो फिर मैं और आपके हाथ सांस के छाती पर गीता धर के कहेंगे तुम बिन और न दूजा। जब आपने ये पक्का निर्णय के लिए कि मैंने पति के बिना रहना ही नहीं, तो फिर पत्नी पुत्री कोई नहीं, पति ही पति है। अगर ये तेरा दिन निश्चय या आरसी आपने ले रखी है, आरसी पहन रखी है, तो फिर ठीक है, पति पति है, पत्नी नहीं है। भैया मियाँ जी है, पर बीबी कोई नहीं। अगर बीबी ने मियाँ के बाद नहीं रहना तो बस फिर छुट्टी। फिर क्या? फिर तो कहावत मशहूर है, सुनी, मियाँ बीबी राजी, आज्ञा बोलो। क्या करेगा सौरा काजी? और सारा काजी मारी गया वो हमारे भटनागर जी। अगर मियाँ बीबी, क्या कहावत कितनी अच्छी है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? मैंने आपका बेटे काजी, मैंने काका न्यायाधीश, न्याय करने वाला, जज। मैंने कहा तो काजी उसी को बोलते बेटे जज। मियाँ बीबी राजी, जब आप राजी तो धर्म सिर चढ़ा लेगा। मौत क्या करेगी जब आप राजी के मैंने रहना ही नहीं, मैं तेरे बिना रहने ही नहीं, हाय मैंने तेरे बिना रहने नहीं। इसलिए आप पढ़ती है सोनी माई बाल, एक गया दूसरा भी गया, लैला मजनू, एक गया दूसरा भी गया। या देखते हैं एक के साथ दूसरा राय, तो फिर क्या कहेंगे हम? दूसरा ना होने के बराबर। जब दूसरे ने रहना ही नहीं तो ना रहने के बराबर, फिर तो हुआ क्या? फिर मैं आप सियाने क्यों ना बने? क्या संसार लखडाना संसार, ये औरत, ये आदमी, ये फलाना हमारे लिए लानत, हमारे लिए क्या? तो इन्होंने भगवान के बिना रहना ही नहीं, निकाला भगवान की सत्ता रह गई नहीं। सीधी बात हो, सियाने बने। आप कहेंगे ये इनकी पत्नी है, वो कहते नहीं पत्नी, मैं हाई कड़ी, ये मियाँ जी है, मैं नहीं। मुसलमानी आम कहती मैं नहीं, मियाँ जी है, मैंने एक सेकंड नहीं रहना इस मियाँ जी के बिना, हाय एक सेकंड भी नहीं रहना। तो फिर मियाँ जी हो गए। हर रूप संसार का कह रहा है मेरे सजनों, मेरे से ज्यादा मान लो कि हमने भगवान के बिना रहना ही नहीं। अगर भगवान जी ने हमें छोड़ दिया तो ये गए। जैसे अर्जुन आकर रोया, जार रोया, कुंती ने पूछा क्या हुआ? भगवान जी अपने लोग चले गए। वो बैठी थी चारपाई पर या पलंग कह लो जो क्या कहा? दो बार पूछा क्या कहा? अर्जुन क्या कहा? भगवान जी अपने लोग में चले गए। ऊपर से ये नीचे गिरी, वही मरी। कुंती की मौत इस तरह हुई। दो बार पूछा अपने लोक में चले गए? जी सर, मैंने नहीं रहना उनके बिना। यह था कुंती का पक्का निश्चय कि मैंने वासुदेव के बिना नहीं रहना। वासुदेव है तो मैं शरीर को रखूंगी, जिस घड़ी में सुन लूंगी वो गए तो मैं भी गए। तो पर अब क्या कहे कि जो कुंती और वासुदेव दो है, भले भुआ हो, पर वो कहते मेरी जीवात्मा मेरे इष्टदेव नहीं रही। शाबाश। तब हम कहेंगे बाकी जो जिसके बिना ना रहे, हाँ एक ही कहेंगे। जैसे मैंने कहा मियाँ जो है, मियाँ जी और बीवी एक भी है। मियाँ बीवी ने मियाँ के बिना रहने ही नहीं। हमारे पतिव्रता रहती नहीं थी, क्या आजकल ना रहा, पतिव्रता नहीं रहती थी कि वो चले गए मैं भी इन्हीं के साथ गई, फिर एक ही कहेंगे। चलो वो बातें मैंने सुना, इधर देख लो, किसी में से असलियत निकल जाए दूसरी चीज रहती, कोई रूप रख के दिखाओ परमात्मा की सत्ता के बिना। और हम एग्री करें इस गंदे मन को मना के भगवान का हमेशा के लिए प्यारा बना दो। इस तरह गुरुओं ने, आचार्यों ने मुझे भगवान का प्यारा बना दिया है। मेरे हजारों जन्म होगी मैं भगवान को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये विचार बड़े गहरे उतर गए। जिसके बिना दूसरी चीज रहती नहीं। और आपको भी सियाना बनाओ, और मेरी देवियों आपको भी सियाना बना दो। जिसके बिना दूसरी चीज रहती नहीं, वो ना रहने के बराबर है।
पानी हटाओ बुलबुला रहते ही नहीं, पानी हटाओ लहर रहती नहीं। हाँ, पति हटाए पत्नी रहती नहीं, तो भी मियां मियां, पति बिना में रहना ही नहीं, तो फिर तो पति पति। हाँ, आत्मा गई, रूप में रहना ही नहीं। और मेरे साथ पत्ते में से, बूढ़ में से, फूल में से, फल में से, नारी में से, नर में से, दरिंदे में से, परिंदे में से, तिंदे में से, किसी में से भगवान की सत्ता गई, वो साथ रूप ही गया। बिल्कुल, वो टिक ही नहीं सकती उसके बिना। हाँ, फिर अब क्यों ना ये पाठ पक्का कर ले, तुम बिन और ना दूध। ये माँ जी पढ़ा देते, पिताजी पढ़ाते, पुरोहित पढ़ाते, स्कूलों कॉलेज पढ़ाए जाते हैं कि जो वस्तु जिसके बिना नहीं रहती, सुनो सिद्धांत, वेदों का सिद्धांत, जो वस्तु जिसके बिना नहीं रहती वो वही है भाई। जो वस्तु जिसके बिना नहीं रहती वो वही है। बीवी नहीं रहेगी मियां के बिना तो मियां जी है, बीवी सिर्फ नजर आ रही है। सती ने नहीं रहना पति के बिना तो पति है, सती सिर्फ दिखाई देती है। बुलबुला पानी के बिना नहीं रहना तो बुलबुला नजर आ रहा, बुलबुला है नहीं। भगवान की सत्ता के बिना किसी वस्तु ने नहीं रहना तो वो वही तो है। इधर आओ, एक शरीर प्यार करने वाले, एक शरीर प्यार करने वाले कितना चोटी का गा के हमारे लिए बड़ी सुंदर एक एग्जाम्पल दे गए। रांझा रांझा कहती नी, दिन रात में रांझा रांझा पुकारती रही, हाय रांझा हाय रांझा। और रांझा तो क्यों मुझसे अलग हो गया वगैरह का कहानी पढ़ी तो रांझा रांझा कहती नी, मैं आपको रांझा हुई शब्दों नहीं रांझा मैनू तो हीर ना आके कोई। अब तो मैं उसी का रूप हो गई हूं, मैं हीर नहीं रही, मैं तो उसी का रूप बन गई हूं। कोई भी पदार्थ ले लो, अपने को पहले ले ले। जैसे हमने अपने पे रखा के रख के, आत्मा गई तो ये भी गया, आत्मा गई तो ये भी गया, अपने आप ही समझ कर आत्मा गई ये भी गया, उठाया गया और फाड़ दिया गया। कई बार इससे जानबूझ के मरो, एक परमात्मा अपनी सत्ता निकालिए, ये गया, उठाया गया, फूंक दिया गया। जिसके बिना जिसने नहीं रहना वो वही तो है। अब आपका रोम रोम बोलेगा, प्रेम के अश्रु गिरेंगे, तुम बिन और ना दूध। क्योंकि किसी ने रहना ही नहीं भगवान की शक्ति के बिना। इसके अब हम क्या कहेंगे, किसी की अपनी सत्ता नहीं, किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और मैं आपको बताऊं, किसी प्राणी या पदार्थ की भगवान से स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उर्दू वाले बोलेंगे जुदा गाना हस्ती किसी की भी नहीं है। उर्दू मैं इंग्लिश में बोलूं, इंडिविजुअलिटी किसी की नहीं है। देयर इज नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी ऑफ एनीवन, कैन नेवर बी सेपरेटेड इंडिविजुअलिटी ऑफ एनीवन। कोई जुर्रत करे कहे कि मैं अलग हूं भगवान से, कहां? एक सेकंड नहीं रह सकती कोई चीज भगवान के बिना। फिर क्यों ना हमारा ये महामंत्र हो जाए, तू ही तू, तू ही तू। ये है संसार के ऊपर हाथ सुहागे फेर देने। तू ही तू का मतलब क्या है? हाथ सुहागे। जैसे किसान पहले हल देता है, फिर बीज डालता है, फिर सुहागा फेर के बराबर कर देता है। इस तरह आप जैसे पहले विवेक चलाते हैं, फिर वैराग लेती है, फिर अभ्यास करती है, और फिर अभ्यास करते हुए अनुभव क्या होता है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। तो तू ही तू ना कहा तो उसको कह दिया तुम बिन और ना दूजा। आना मन में रख लो, तभी तो मेरी व्याख्या के लाभ होगा। प्रभु आपके बिना कुछ भी नहीं, अकल से, क्योंकि आपके बिना कोई चीज रहती नहीं। जैसे अत्यधिक प्यार में नारी कहती है मैं तेरे बिना नहीं रहना, मैंने देख लेना, आपने आंखें फेरी तो आंखें मैं भी फेर जाऊंगी। है जहां अत्यधिक, जहां प्यार ओवरफ्लो करे, शरीर में शरीर प्यार की कह रहा हूं, जहां प्यार छलके नहीं रह सकती, आपकी जान निकलती, आपकी गर्दन घुट जाती, नहीं मैं रह सकती वैसी। जहां अत्यधिक मैं कह रहा हूं, जहां प्रेम छलके, वेयर देयर इज लव, ओवरफ्लो लव, एक दूसरा व्यक्ति नहीं रह सकता उसके बिना। हाय हाय, नहीं रह सकते उसके बिना। लोग पक्षियों की बातें सुनो। वाल्मीकि जी, मैं आपको कहां ले जा रहा हूं, घोर जंगल में। प्रातः काल उठे, पास की नदी में स्नान करने के लिए गए। उसके बाद वो अपना
धार्मिक क्रिया प्रारंभ करते थे। वहां खड़े होकर के अर्घ देते, सूर्य देवता निकल आए, अर्घ दिया, आखिरी अर्घ दे रहे थे। बेटी जलांजलि दी जाती अर्घ बोलती, सूर्य देवता जी निकल रहे थे तो ये अर्घ दे रहे थे। ये 2-4 दे चुके होंगे, तो आखिरी रह गई। तो क्या हुआ, क्रौंच और क्रौंची, श्रीमान श्रीमती क्रौंच और क्रौंची, उसकी श्रीमती क्रौंच ही आपस में प्यार कर रहे थे। प्यार करते करते नर नारी के प्यार में आ गए, हाय आपस में गुम होना चाहते थे। इतने में एक शिकारी आ गया। उस जालिम ने उस समय जबकि वो एक में एक होना चाहते आपस में, तीर मार दिया और उसमें ही मर गया, क्रौंच मर गया। क्रौंच धड़ाम से गिरा। वाल्मीकि जी के देखते देखते क्रौंची ने अपना सिर हिलाया और सिर रखा अपने पति के ऊपर, फिर सिर ऊपर किया, धड़ाम से ऊपर गिर गए। वाल्मीकि ने हाथ में लिया पानी और कहो शिकारी, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, इन जीवनों ने क्या बिगाड़ा था, आपस में शरीर प्यारी कर रहे थे और ऐसा प्यार जहां उन्हें गुम हो जाना था और तूने उस समय तीर मारा। जा मैं तेरी जाति को श्राप देता हूं कि तेरी जाति जब भी कोई शिकारी मरेगा भूखे मरेंगे, ये हमेशा ही कंगाल बने रहेंगे। ये वाल्मीकि जब श्राप था उस दिन, ये हमेशा ही कंगाल बने रहेंगे। ये वाल्मीकि जब श्राप था उस दिन बड़ा पिटिया, बड़ा रोया, बड़ा चिल्लाया, क्षमा कर दो, क्षमा नहीं, जाओ कोई और श्राप निकल जा रहा। कांपता हुआ वहां से चला गया। अगर आपने पढ़ा तो बेटे क्रौंच और क्रौंची, तब से महाराज जी ने श्राप दे रखा है इनको कि तुम्हारी जाति इसी तरह कंगाल होकर मरेगी, तुम जीवों को मारती हो। उस वक्त व्यास उन्होंने कहा ये क्रौंच और क्रौंची देखने में दो थे, लेकिन क्रौंची क्रौंच में अपने आप को मिला चुकी थी। एक को तीर लगा, शायद एक मिट रही है मुश्किल से, और वो भी तड़फी है और उसी का ऊपर से फेंक दिया। अब इनको हम दो कहेंगे, पक्षियों का यह हाल है, ये पक्षियों का हाल है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा था मुसलमानों में सुबकुद्दीन एक राजा हुए हैं। अच्छा, पहले वो राजा नहीं थे। एक दिन वो शिकार को गए, पढ़ी तूने? नहीं तो मेरे से सुनो मेरे से, अगर आपने नहीं पढ़ी तो। सुबकुद्दीन मुसलमान जो बाद में राजा बनता है, वो शिकार को गया। अच्छा, उसने एक हिरनी के शानदार बच्चे को पकड़ के अपने घोड़े पे रख लिया और घोड़े को भगाया। घोड़े को भगाया तो पीछे हिरनी भागती आ रही है। अब उसे पीछे देखा, हिरनी आ रही, नालायक चल जा, मैंने इसके शिकार करना है और मारना है। बड़ा दूर निकल गया, देखता हिरनी आ रही है। फिर उसने कहा मूर्ख चली जा यहां से, क्यों अपनी जान गंवाती है, मेरा एक मेरे हाथ में है, क्यों दो बनती हो। बड़ा दूर निकला, शहर के अपनी अपनी महल के नजदीक जाने लगा, देखा हिरनी आ रही है। हिरनी आ रही है, इसको अपनी मौत नहीं, ध्यान तो दे मेरी बेटी, मेरे सजनों, इसको कोई कुत्ते का डर नहीं, मौत का डर नहीं, तीर का डर नहीं, किसी और का डर नहीं, इसका ध्यान बच्चे में लगा हुआ है। आवाज आई, सुबकुद्दीन अगर तुझे कोई उठा लेता जबकि तू अपनी मां का दूध पी रहा होता और कुछ जबरदस्ती ले जाता, तेरी मां रह सकती? मूर्ख, ये नहीं रह सकती अपने बच्चे के बिना। उठाया बच्चे को और धरती पर कर दिया। दोनों मां आपस में मिले और भाग गए जंगल में। रात को फरिश्ता आया, सुबकुद्दीन तूने बड़ी चोटी की दया की, अल्लाह मियां तेरे पे बहुत खुश है, इसी तेरी दया के बदले तुझे वो वरदान देती है। क्या? सुन, बड़ी जल्दी तुम राजा बन जाओगे। भगवान इस दया के रूप में दया कर तुझे राजा बना देंगे। जाओ तुम राजा बन के दया करते रहना और अल्लाह को खुश करते जाना। शाबाश। एक उसने तो समझ गया कि ओहो, सुबकुद्दीन जुल्म न करना, कठोर न बनना, क्योंकि अल्लाह ने सृष्टि आपस में मिला के बनाई है। वो तो असल बात नहीं समझ सका, पर इशारा हो गया कि अल्लाह ने सृष्टि मिला के बनाई है। आओ कल्याण चाहने वाले नेक जीवो, परमात्मा ने ये सृष्टि अपने में मिलाई है, अपने से जुदा नहीं की। जैसे बुलबुला पानी में ही प्रकट होता है, पानी से अलग नहीं सकता। बुलबुला की कोई हस्ती नहीं, बुलबुला की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं, बुलबुला की कोई हैसियत नहीं।
बोला कुछ भी नहीं, क्योंकि अलग तो नहीं हो सकता। इस तरह जहान की कोई बुक्कत नहीं, क्योंकि भगवान की शक्ति से अलग नहीं हो सकता। फिर मैं और आप सिर्फ जबान से क्यों, बत्ती रातों से क्यों, कंठ से क्यों, हृदय और बुद्धि को मिला के क्यों न कहें, तुम बिन और ना दुनिया। आपके बिना कुछ नहीं, अगर कुछ है तो आपके बिना आपसे अलग हो नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रभु, मेरा मन तो अब तेरे में लगा रहे। ओ मेरी मैया, ओ मेरी अच्छी बेटी हो, तब तो इसके पढ़ने का मतलब हो गया कि हमारा मन भगवान की सिवा कहीं न लगे। जब उनके बिना कोई है ही नहीं, वही तो है कि अगर कोई है तो उनके बिना अलग होकर रह के दिखा। भगवान के बिना रहने जैसे मैंने कहा सोनी नहीं, अरे माई बाल के बिना है, और शक्ति पूर्ण नहीं अलग अलग रहे। इसलिए ये पढ़ते शरीर प्यार वाले नहीं, अब आजकल भी देखते हैं हम नहीं रह सके। हम देखते हैं बच्चे आत्महत्या हो गई, नहीं माँ बाप माना, हाँ नहीं माना, उधर उसकी डेथ, शादी कर दी, उधर उसकी डेथ हो गई रात को, इधर लड़के की डेथ हो गई, हाँ कार मच गई, नहीं माँ बाप माने, नहीं रह सके। ये काकड़ू में मौत हुई है, पता नहीं कितनी 2-3 मौतें हुई है, काकड़ू वाले जानते होंगे। हाय क्यों नहीं मानते थे? एक गंदा मंदा मकान था, उसको हरिजन गया कि साफ कर देखा था, लटके पड़े दोनों। हाय मेरे बाप, नहीं रह सकते। दे कैन नॉट डू विदाउट, दे कैन नॉट डू विदाउट ईच अदर। तो यहां तो सारे प्राणी पदार्थ भगवान की सत्ता के बिना रह नहीं सकते। फिर हमारी रोशन जमीन ये पुकार उठे, प्रभु आप ही आप हो, आपके बिना कोई पत्ता भी अलग नहीं हो सकता। फिर मेरा और आपका रोम रोम बोल उठे, प्रभु आप, तुम बिन और आस करूं, मैं किसकी आस करूं? नास्तिक नहीं बनता मैं, नालायक मूर्ख नहीं बनता, केवल आप ही का सहारा है। क्योंकि आपके बिना किसी चीज की सत्ता ही नहीं, सत्ता नहीं तो महत्ता कैसी? सत्ता नहीं, इफ देयर इज नो एग्जिस्टेंस नो इंपॉर्टेंस, नो एग्जिस्टेंस नो इंपॉर्टेंस। अगर सत्ता नहीं तो महत्ता कैसी? एग्जिस्टेंस के साथ इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए इन चीजों की इंपॉर्टेंस कोई नहीं, क्योंकि अपने आप में ये रह नहीं सकते, अपने आप में ये अलग हो ही नहीं सकते। एक घटना और पुराण की सुना दूं। सारे धार्मिक सम्मेलन हुआ इंद्र जी के इंद्र के दरबार में। सारे ऋषि महर्षि बुलाए गए, भगवान जी को बुलाया गया, नारायण जी को भी, भगवान कृष्ण जी को बुलाया गया। हाँ बस नारद जी को तो मौका मिलना चाहिए छेड़छाड़ी करने का। पता लग गया कि अपने उनको नहीं बुलाया गया, राधा जी को आ गए, बस भड़का लगे। ये क्या हुआ? आज सम्मेलन हो रहा है, हाँ, और सारे हैं, जरा देखो सही, हर एक की बैठी है उनके साथ 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 जोड़े जोड़े बैठे, सारे साथ जोड़े बैठी है। हाँ देखो तुम्हें नहीं बुलाया गया। नारद, ये अच्छी बात तो नहीं ना जगत मैया, अंबे ये अच्छी बात नहीं, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ऊपर ऊपर से कह रहा है, पर राधा तो जगत माता है, उसे तो सबको पता है, शक्ति वाली है, भगवान की शक्ति है, राधा भगवान की सारी शक्ति होती है। नारद कितनी दूर से तू आया सभा छोड़ करके, तेरी सीट खाली पड़ी है, यही कहने मैं नहीं रह सका, ये नहीं अच्छा, ये अन्याय है, ये अन्याय मुझसे नहीं देखा गया भैया। क्या कहा? हाँ, और बाकी सबके साथ तो है उनकी अर्धांगिनियां, आप क्यों नहीं है? नारद है तो तू मेरा बच्चा और जानता भी सब कुछ है, पर कोई अगर खेल कौतुक कर ले तो कर ले, तेरी मर्जी। क्या जितनी मैं एक में हूं नारायण के साथ, इतनी वो नहीं हो सकती है। हाँ तो अपनी शक्ति से इधर आया है, अब मेरी शक्ति से देख, जो अपना वरदस्त उठा के अपनी शक्ति फेंकी, देख नारायण में ही राधा समाई हुई है। हर पर आंसू गिरे, मुझे मैया क्षमा कर दीजिए, आप तो उनमें है, वो तो उनके पार्षद में, पार्षद कहते साइड में बैठी है, तो मैं तो उनके अंदर हूं, उनके अंदर से उन्होंने मुझे बाहर निकाला है। वो शक्तिमान है, मैं उनकी शक्ति हूं, तो शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं हो सकती। अगर कोई पावरफुल होगा तो विद पावर ही इज पावरफुल, तो मैं तो उनकी शक्ति हूं, मैं उनके अंदर ही हूं,
वन एंड द सेम थिंग। वाह, ये एक ही है, दो नहीं हो सकते। इस जगत और जगत के ये नाना प्रकार के प्राणी भगवान में देखिए। हाँ, मरते हम तब है जब अलग अलग देख के राग द्वेष कर लेते हैं, फिर कामना वासना बन जाती है। फिर इंसान का क्या हाल होता है, लगाए वो महसूस अशिया से मन, फिर इनका चिंतन शुरू कर देगा, इनका चिंतन से राग द्वेष होगा, फिर मरेगा, फिर भगवान से अलग होके गंदी वृत्ति आ जाएगी। और जिनको असलियत का पता लग गया वो क्या होगा, क्या जिनको पता लग गया वो क्या करेंगे, सदा मेरा पे हम उन्हें ध्यान। फिर भगवान के दो प्रकार के इंसान हो गए, एक तो जहान अज्ञानी मूर्ख जहान का चिंतन करते रहते हैं, एक आप जैसे सियाने भगवान का चिंतन करते रहते हैं। कहना भी मैंने उसका चिंतन नहीं करना जिसकी कोई हस्ती कोई नहीं। मैं मां का क्या चिंतन करूं, अगर मां में से मेरे भगवान जी गए तो मां को सार देंगे। पिता का क्या चिंतन करूं, उसका और इसका क्या चिंतन करूं, जरा भगवान ने छोड़ना इसको सार देंगे। यही मीरा ने हमें पाठ दिया, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लो। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे अरु मर जाए, मीरा मरेगी सांवरिया, महाराज चूड़िया अमर हो जाए। क्या छोटी सी बात है पर क्या कमाल कर गई। उस पति को मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, मीरा मरेगी सांवरिया चूड़ा अमरी हो जाए। आप जैसे दाना अपने वित्तीय मालिक में लगा देती है, मरने वाली चीजों से जिनकी कोई सत्ता ही नहीं है हटा देती। और जबान भले ही उनकी ना बोले पर उनका अंतःकरण बोल रहा होता है, तुम बिन और न दूंगा, आस करूं जिसकी। अब मैं किसकी आस करूं, आपके बिना कोई है ही नहीं। फिर आप किस तीर्थ पे जाएंगे, हर समय तो आप भगवान में, किस स्थान पे जाएंगे, हर समय तो आप भगवान में रहते हैं, क्योंकि चिंतन भगवान का। यह है बड़े चोटी की बात, अगर आपको मैं पकड़ा सकूं, समझा सकूं तो बहुत चोटी की बात। यही धर्म अपना कर्तव्य पूरा कर देता है जब हमें संसार से अलग करके परमात्मा ही परमात्मा दिखा दे, परमात्मा ही परमात्मा दिखा दे। हाँ, इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय में गजब ढा दिया भगवान ने, यूं कह करके, क्या एक व्यक्ति था। अच्छा बाबा क्या हुआ, उसने कई गैया पाली हुई थी। बाबा दूसरे अध्याय में, सुनो तो सही। अरे सुन बाबा, सुना। एक कोई गोपालक था, उसने कई गैया पाली हुई थी। अच्छा, बड़ी उनकी सेवा करता था। अच्छा, एक कमी थी कि उसके पास इतनी गैयों को एक स्थान पे पानी पिलाने का प्रबंध नहीं हो सका। अच्छा बाबा क्या हुआ, तो वहां सुबह शाम एक उसके घर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर शिवालय था, शिवालय। अच्छा, वहां उनको ले जाता था पानी पिलाने के लिए। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ, बताऊं फिर क्या हुआ। हाँ, इतने में आ गया चौमासा, खूब वर्षा हुई। सुनो ना, खूब वर्षा हुई। अब भी क्या वो शिवालय ले जाएगा सवेरे शाम, ना बाबा, अब जहां से गैया ले पानी 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 पानी, जहां मर्जी पिला ले। दृष्टांत देखो जरा, दृष्टांत देखो। अब तो 2 मील के फासले पर पानी पिलाने गैया पे ले जाए, जबकि चारों ओर पानी पानी हो। भगवान कहते हैं उसको मेरे धर्म स्थानों की जरूरत नहीं, उसको अपने वेदों की जरूरत नहीं, उसको महात्मा की जरूरत नहीं। कब, जहां सारे आलम में सैलाब गए। हाँ, जिसके अंदर ये बात समा गई, अंदर नूर ही नूर हो गया है, उसे वेद मैज एक तालाब गए जहां सारे आलम में सैलाब। जब सारे संसार में चमासा ही चमासा हो जाए, अब उसके लिए वेद और शास्त्र और सारे एक तालाब की तरह हो जाएंगे। ये भगवान कह सकते थे, और किसकी जरूरत है कहे। पढ़ा ये श्लोक, उसे वेद मैज एक तालाब कहे जहां सारे आलम में सैलाब है, जिसमें पानी पानी हो। जिसको ये बात समझ में आ जाए, ये
सब एक में ही सारा कुछ है। उसके लिए जहान क्या रहेगा, महात्मा क्या रहेगा, धर्मस्थान क्या रहेगा, वो उसी में ही मस्त अलमस्त रहेगा। अब गैया नहीं जाएंगी शिवालय पानी पिलाने के लिए, अब जीव का मन इधर नहीं जाएगा, उसी में मस्त रहेगा कि सब उन्हीं का खेल है। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। अब मैं किसकी आस करूं, किसकी मिन्नतें करूं? दाता ये सब आपका पसारा है, ये सब आप ही का खेल है। अभी बुद्धि द्वारा समझ लो, फिर आपका मन चारों ओर से हट जाएगा, उसी एक में रहेगा, अनुभव खुल जाएगा। हाँ, वही अनुभव खुल जाएगा। अगर हट जाए, ये बात सुनकर पूरा विश्वास कर ले कि ये सच्चाई है, सच्चाई है, तो हट जाएगा चारों ओर से, फिर हट के एकाग्र तभी हो जाए। इस बात को अभी पकड़ लो, कितनी गजब की बात है धर्म की, जो आरती में छिपी पड़ी है। छोटी सी आरती में ये हीरा छिपा पड़ा है करोड़ों का, ये चोटी का मनोविज्ञान छिपा पड़ा है, चोटी की ब्रह्म विद्या छिपी पड़ी है। तुम बिन और न दूजा। इसको गीता के कृष्ण ने नाना प्रकार के शब्दों में कहा है, जो कसरत में वादत की पहचान है, तो ऐसे सतोगुण यही ज्ञान। ननत्व में एकत्व, भगवान के बिना नहीं रह सकता। किसी का जिसको आप बहुत चाहते हो, भगवान के बिना नहीं रह सकेगा। हाँ, जिस पर आप मृत्यु है, मरती है, भगवान के बिना रहेगा नहीं, तो फिर उसकी अपनी हस्ती क्या होगी? कुछ भी नहीं। फिर क्यों मरते हो उस पर? मन को क्यों नहीं डाइवर्ट करते और भगवान में जोड़ देते? अगर आपका चाहिता प्रभु के बिना नहीं रह सकता, तो और फिर रब का भजन करे, और फिर रब की भक्ति करे। अगर संसार की कोई चीज भगवान के बिना नहीं रह सकती, तो भगवान का चिंतन करे, संसार को अपने हृदय से निकाल दे। इसकी कोई हस्ती कोई नहीं, इसकी कुछ भी नहीं है। शाबाश। आप मंगनी के लिए एक लड़के के पास गए, अपने लड़की की बात आपने हाथ जोड़ दीजिए, भाईजी 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 क्या कर रहे हैं? मेरी बात क्या दाल गलती है? मैं पिताजी कुछ कह सकता हूं? अगर कुछ मेरे बारे में करे तो पिताजी को बनना हो जाके, पिताजी के बिना मैं कौन हूं? हाँ, मैं तो गुग्गू, जो करे कराने वाले पिताजी है। इसमें सारे प्राणी पदार्थ कह रहे हो, बुद्धुओ हम भगवान के बिना बुद्धू है, भगवान के बिना गुग्गू है, भगवान के बिना हमारी कोई अस्थि, भगवान के बिना हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम बिठाए फिरते हैं ये बात, परमात्मा करे हमारा प्रभाव आप पे पड़े, आप भी ये बिठा ले कि महाराज जी के बिना किसी की कोई सत्ता ही नहीं, कोई महत्ता ही नहीं। फिर क्या होगा? बिना हमारे प्रसाद के मन प्रभु के चिंतन में लगा रहे, उनके बिना किसी की सत्ता ही कोई नहीं। शरीर तो उनके बिना रहने नहीं। हटाओ आत्मा किसी शरीर में से, लोग उठा के सार आएंगे। फिर अभी क्यों ना कहे तू ही तू, तू ही तू, तेरी सिवा तो कुछ भी नहीं मेरे मालिक, ये सब कुछ तो तेरी में गए। वाह, ये चलिए मैं आपको ले चलूं। मिले, ये जगह ध्यान देना, मिले ज्ञान अर्जुन तो उलझन और दूर, तो हो इस हकीकत मैंने सच्चाई का तुझ पे जरूर, तो ये सच्चाई प्रकट हो जाए अगर तुझे ज्ञान असल दे दूं। भगवान कहते हैं वो इस हकीकत मैंने रहती का तुझ पे जरूर, कि सारा जहां है तेरी, तेरी जात यानी मेरी जात। कितनी छोटी की बात है, ये सारा कुछ मेरे में ही है। आहा, ये सारा कुछ मेरे में प्रकट, मेरे से अलग नहीं हो सकता, मेरे में ही है। ठीक है दाते, फिर जब यही सच्चाई है तो फिर लानत हमारे मन को अगर किसी का चिंतन कर बैठे। सेवा तो हम करेंगे माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, इन सारों के, इनको चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन अपने परमात्मा का करेंगे, जिनसे, जिनके कारण से इनकी सत्ता, जिनके कारण से इनकी महत्ता है, उन्हीं के कारण से इनकी महत्ता है। शुरू कर लो अपना असल मंत्र, क्या तू ही तू, तू ही तू, दाता तू ही तू। अब इस अवस्था में अगर आप हरे कृष्ण कहे, अब समझ आ जाएगी कि हरे कृष्ण मतलब ये जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए, जिससे संसार प्रकट हुआ और संसार अपना काम कर रहा है, मेरे वो कृष्ण है, मेरे वो परमात्मा है, जिसके बिना कोई चीज रह नहीं सकती, कोई अपना हस्ती रख नहीं सकती। वो मेरे इष्टदेव, वो मेरे सर्वस्व। आरती में उसे परोया गया है,
ये राज इसमें प्रकट किया गया, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। अब आपके बिना मेरे प्रभु में कोई आस नहीं करूंगा, किसी पर आस विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि आप ही सब कुछ। आपका भजन करूंगा, आपके उपदेश को अपने मन में रखूंगा, बुद्धि को चमकाऊंगा, आपके दर्शनों के योग्य बनने की चेष्टा करूंगा। फिर हमारी मन की आवारागर्दी खत्म। इसी घड़ी के बाद मन का हेरा फेरी खत्म, हेरा फेरी खत्म, आवारागर्दी खत्म, मन का संकल्प विकल्प में धक्के खाना खत्म, मन की वासना कामनाएं खत्म। इतनी चोटी का राज है, तुम बिन और न दूजा। कोई दूसरी वस्तु ने भगवान के बिना नहीं रहना, नहीं रह सकती नहीं। कोई वस्तु रहना चाहे तो रह सकती नहीं। जो वस्तु जिसके बिना ना रहे, हाँ, उसको उसी का रूप मान लो। है लैला को मजनू का रूप मान लो, सोनी को माईवाल का रूप मान लो, इन नाम रूपों को रब का रूप मान लो, क्योंकि इन्होंने रहना नहीं रब के बिना। हमारी आंखों के सामने कई शरीर शमशान की ओर चले गए, क्यों? भगवान ने अपने आप को निकाला, तो वो शरीर कहते हमने तो तेरे बिना रहने नहीं, हम तो तेरे से अलग है ही नहीं, गए। इस तरह ये शरीर भी अपना जाएगा यदि भगवान ने इसको निकाल दिया। भगवान ने अपनी सत्ता निकाल ली, ये गिर गया, फूंका गया। अभी क्यों ना पक्का करे, तुम बिन और न दूजा। तेरे बिना किसी की सत्ता नहीं है दाता। तेरा ही भजन करूंगा, तेरा ही नाम लूंगा, तेरा ही चिंतन करूंगा, किसी पर जरा भर भी भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे बिना कोई वस्तु ही कोई नहीं। तेरे बिना जो है वो है, रह नहीं सकते तेरे बिना। मन में बिठा लो मेरी मैया, तो सत्संग पूरा हो गया, या हमारा आना सफल हो गया अगर वित्तीय मालिक में टिक गई, क्योंकि रियलिटी वही है। बाकी ये रियलिटी तो है नहीं, ये तो भगवान के कारण से चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हैं। उनके बिना इनकी तो कोई हस्ती है ही नहीं। तुम बिन, अब ऊपर चलो, क्या हर नाता तुम मेरे शरण पढ़ूं इसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। वाह वाह मेरे दाता, वाह। भगवान सर्वव्यापी है जी बाबा, और ये नाना प्रकार के 83 लाख योनियां उन्हीं में बुलबुले की तरह नजर आ रही हैं। सच्चाई क्या हुई? भगवान न के जहान। सच्चाई क्या हुई? पानी न के बुलबुला, क्योंकि बुलबुला पानी से उठा है, जहान भगवान से उठा है, भगवान की शक्ति से खड़ा है, भगवान में मिल गया। हाँ, परले आएगी, ये सारी चीजें भगवान में मिल जाएंगी। हम मन करके अभी क्यों ना परले मान ले, ये सब कुछ भगवान में है। भगवान से अलग एक तिनका भी नहीं हो सकता, तो बस फिर रब भी रब के बाकी सारा यब। फिर तो एक परमात्मा की जात है सच्चाई, उसमें हमारा मन जम जाएगा, हम अपना कल्याण कर लेंगे, मन खाली हो जाएगा वासनाओं से, कामनाओं से, और विशेषकर राग से और द्वेष। कितने आरती में चोटी के भाव छिपे हुए गए जो हम समझने और पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।